अपने पिताजी का पैसा उड़ा रहा है ना, ये इसके पिताजी को पढ़ा रहे हैं कि अपने कमाई पढ़ रहा है। सही बात। ये अपने रोजगार मिल रहा है कि नहीं युवाओं? रोजगार एक भी कुछ नहीं है। कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ विधायक भी हर 5 साल बदलेगा, सरकार भी बदलेगा, फिर वही काम होगा। महाराज जी भी बदलेंगे, अखिलेश यादव आएंगे, फिर उसका मायावती आएंगी, हर 5 साल कर रहे हैं। और जब उनका भर्ती ही नहीं निकलेगी तो सुसाइड के सिवा और क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो आर्मी की भर्तियां चल रही थी, अब वो विकास नहीं। किसी का नहीं। 15 साल से खाली ठग रहे हैं लोगों को। तो भाई बदल देना चाहिए आप लोग। बदल अब एक आदमी चला रहे हैं सरकार, उसमें ये शिक्षा मंत्री का कमी है ना, ये शिक्षा मंत्री का कमी है। जो शिक्षा मंत्री बना हुआ अपना स्कूल अपना पूरा। तो साथियों, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में है और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बुलाया गया है और आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और आज मुख्यमंत्री जी इसी स्टेज से तमाम योजनाओं का आज शिलान्यास करने वाले हैं। इसी में आप देख पा रहे हैं कि युवा नौजवान भी इस सम्मेलन में आए हुए हैं। युवा नौजवानों से भी हम बातचीत करेंगे कि वे वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत, कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से चल के आ गए? सहारनपुर से। सहारनपुर। सहारनपुर। इतने दूर से चल के आ गए? हाँ। तो सम्मेलन में आने का मकसद क्या है आपका? इस मकसद क्या है, बस हम लोग को उल्लू बनाया जा रहा है। इसमें कैसे उल्लू बनाया जा रहा है? इसमें मान चलिए जो जिस कारण से बुलाया गया है हम लोग को, उस कारण है नहीं। यहाँ पे बोल के लाया गया है कि चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। अच्छा, कौन कहा? कौन कहा? हमारे गांव के प्रधान कहे हैं कि अनुसूचित जात लोग आप लोग चलिए वहाँ पे कि ऐसे ऐसे बात है, आप लोग जो अपने बारे में जो भी समस्या है आप उनसे बोलिए। तो हम लोग इसी कारण आए हैं। अच्छा, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इनकी योजनाओं से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि सरकार में क्या है? कुछ नहीं है। सब रोजगार मिल रहा है कि नहीं युवाओं? रोजगार एक भी कुछ नहीं है। कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मान चलिए इतने बच्चे, मान चलिए इतना मतलब हर साल से तैयारी करते करते आदमी सुसाइड कर ले रहा है। बाकी कुछ भी मान चलिए एक सरकार में सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों? जब भर्ती नहीं निकलेगी तो सुसाइड ही ना करेंगे लड़के। अब मान चलिए 10 साल से मान चलिए अपना तैयारी कर रहे हैं और जब उनका भर्ती ही नहीं निकलेगी तो सुसाइड के सिवा और क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो आर्मी की भर्तियां चल रही थी, अब वो पहले 17 साल जॉब करते थे, अब 4 साल कर दिया गया है। उससे क्या लग रहा है कि देश का विकास होगा? करे चाहे 17 साल से करे, जो भी वो निकले तब ना, वो भी खाली नाम पे ठग रहे हैं लोग। भर्ती वैसे फेक निकाल दे रहे हैं, उसके बाद से निरस्त कर दे रहे हैं। इससे क्या मतलब है? उससे बढ़िया कि वो निकाले ही मत। तो इससे खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अभी तो ये तो छोड़िए, हमारे गांव के एक प्रधान है, 15 साल से हमारे गांव का रोड ही नहीं बनवा पाए ना। हमारे गांव का किसी का विकास हो पाया है हमारे गांव में? अच्छा, किसी का विकास नहीं? किसी का नहीं। 15 साल से खाली ठग रहे हैं लोगों को। तो भाई बदल देना चाहिए आप लोग। बदल अब एक आदमी से नहीं ना बदलेगा। किसको बदलेगा? नहीं, यहाँ विधायक भी हर 5 साल बदलेगा, सरकार भी बदलेगा, फिर वही काम होगा। महाराज जी भी बदलेंगे, अखिलेश यादव आएंगे, फिर उसका मायावती आएंगी, हर 5 साल बाद सबको बदलना है। ये पब्लिक का डीलिंग है। ये हम हाँ और क्या, ये हम लोग का वोटिंग है। हम लोग जिसको वोट देंगे वही जीतेगा, कुर्सी बैठेगा वहाँ लखनऊ। बिल्कुल, आप ही का वोटिंग राइट है। यहाँ तो कोई अपने ये बताइए, जो योजनाएं चल रही है उससे संतुष्ट नहीं आप लोग? अनुसूचित हो चाहे सामान्य हो, वोट सबको करना है। किसको देना है, किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है, ये सब हम लोग के हाथ में है, उन लोग के हाथ में नहीं है। वो तो मान लीजिए जो अपना व्यवस्था कर रहा है, मान लीजिए कोई फ्री में राशन बंटवाएगा, फ्री में जो मर्जी वो करेगा। कोई नौकरी दे रहा है, कोई 4 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए। ऐसे थोड़ी होता है। हमारा 10 साल का लड़का पढ़ रहा है, बताइए हम क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे उसके लिए आप बताइए? प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, मतलब 1 साल का 12,000 कुछ रुपया उसको भरे हम 1 साल के लिए। रोड में सरकारी में जाने पढ़ाइए तो मैडम लोग और टीचर लोग का मोबाइल चला रहे हैं। मैडम और टीचर लोग का मोबाइल चला रहे हैं सरकारी उसमें। ये शिक्षा मंत्री का कमी है ना, ये शिक्षा मंत्री का कमी है। जो शिक्षा मंत्री बना हुआ अपना स्कूल अपना पूरा अटैच करे। पूरे उत्तर प्रदेश का हम बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर मंडल हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो। 12 साल पढ़कर 4 साल की कोई नौकरी करेगा? मतलब है हम लोग का पढ़ाने 12 साल पढ़ के 4 साल की नौकरी करेगा? क्या ऊपर से इतना भाग दौड़ करना पड़ता है? क्या मतलब है बताइए? 12 साल लड़का पढ़ के 4 साल का नौकरी करेगा, मतलब क्या है आप बताइए?
इसके पिताजी मान लीजिए पढ़ा रहे हैं इसको प्राइवेट में पैसा लगा के, भले वो कहते मजदूर हो कि सरकारी जॉब कर रहे हैं, मजदूर हैं, क्या है क्या नहीं है, इसको पढ़ा रहे हैं। पूरा युवाओं पर ध्यान ही नहीं दे रही है, कोई मतलब ये नहीं सरकार है। युवाओं पर ध्यान ही नहीं दे रही है, युवा पे नहीं ध्यान दे रही, नहीं दे रही है। रोजगार नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं। हमारा विधानसभा पड़ रहा है कस्या, पीएन पाठक विधायक है हमारे वहाँ के, विजय दुबे सांसद है, कोई मतलब नहीं है, हम कस्या से हैं अच्छा, यहाँ। बताइए माफिया तो थर थर कांप रहे हैं महाराज, क्या बात कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। इन्हीं के राज में तो गुंडाई राज है, इन्हीं के में तो सबसे ज्यादा गुंडाई राज हो रहा है, और किसी के राज में इतना गुंडाई राज नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा इन्हीं में गुंडाई हो रही है, गुंडाई और कुछ नहीं है। कौन मानता है? ये नहीं पड़ेगा, चलिए। ये नहीं पड़ेगा, अगर उस लाख नहीं होगा तो क्या करेगा ये क्या करेगा? अपने पिताजी का पैसा उड़ा रहा है ना ये, इसके पिताजी को पढ़ा रहे हैं कि अपने कमाई से पढ़ रहा है, सही बात है। ये अपने पैसा से पढ़ रहा है। कितने दिन से तुम पढ़ रहे हो? हम तो बचपन से ही पढ़ रहे बचपन से हैं। पढ़ रहा है। कौन पढ़ा रहा है? तुम्हारे पिताजी पढ़ा रहा है पिताजी ही पढ़ा रहे ना, हैं। ये अपने पैसा से पढ़ रहा है। ये क्या करेगा लास्ट में जाके? मान चलिए जब इसको नौकरी नहीं जॉब बने नहीं मिलेगा मिलेगा, तो आदमी गुंडाई नहीं करेगा, और ये क्या करेगा? तो अपना पढ़ाई छोड़ के अपने जाके जो लौंडियाबाजी करे, चाहे खेत में कुदाली चलाए, चाहे पढ़े लिखे, ये अपने पैसा से पढ़ रहा है कि अपने पिताजी के पैसा से पढ़ रहा है? तो इसके पिताजी पैसा जिस दिन देना छोड़ देंगे उसी दिन ये पढ़ाई छोड़ देगा, और ये जो भी मर्जी होगा वही करेगा। हाँ, सरकार देखिए, सरकार हर 5 साल बाद बाबा जी भी बदलेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे वहाँ रजनीकांत मणि थे, इसमें पीएन पाठक हैं, विजय दुबे आए हैं, हमारे वहाँ राजमल पांडे का लड़के राजेश पांडे थे, हम लोग सब जानते हैं, ये ऐसा बात नहीं है। राजनीति हम लोग भी देख रहे हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम राजीव सिंह है, छोड़ के हाँ, कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ जिला से, नगर तहसील। सम्मेलन हम काहे खातिर आए हैं? सम्मेलन में आए हम अपने पार्टी के सुनने के लिए आए, अपने नेताओं का सुनने के लिए आए हैं। और अच्छी लाभ वो कानून मिला है? चाहिए। कोई लाभ मिला है? पढ़ाई लिखाई तो अपने स्थानों पर चलती है, मगर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता। अपने बलबूतों पर काम करना चाहिए, अपने बलबूतों पर नौकरी अपने बलबूतों पर मिलती है, सरकार नहीं नौकरी देती है। सरकार का काम यही होता है कि जब अपने कामों से हम आगे मजबूत होंगे तो अरे आगे। सरकार का काम ये भी है कि समय समय पे भर्तियां निकाले। ना इस सरकार के जो कामें हैं वो नौकरी चाकरी मजबूरी जो होती है आदमी का वो भी देखती है। सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम तो कर रहे हैं कि आदित्यनाथ बाबा यही मुख्यमंत्री हैं हैं। कि जो अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। यहाँ गोरखपुर मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ गोरखपुर मंडल की मैं बात कर रहा हूँ कि गोरखपुर मंडल में जितने जिले हैं और जितने विधानसभा हैं वहाँ कुछ विधायक नहीं जा रहे हैं, केवल अपना काहे नहीं जा रहे बताइए? बाबा जी ये तो भाई बहुत बड़ी शिकायत है विधायक और एमपी लोगों का कि जब चुनाव आता है तो गोड़ पड़ते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो आम जनता को ताकना भूल जाते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? और किसी को मजबूरी में डाल करके जिला के 2-3 ऐसे भी मतलब विधानसभा है, वहाँ कोई विधायक ऐसा कोई मतलब केवल महाराज जी के नाम पे जीते हैं। हाटा हो गया, हमारा कस्या हो गया, तमकुही राज हो गया, ठीक ना, यही 2-3 ऐसे मतलब विधानसभा हैं कि जो बाबा जी के नाम पर जीते हैं। कोई युवाओं को रोजगार के लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार के लिए तो हम यही कहे कि जब मैं रोजगारी के लिए गया दिल्ली में तो उस समय मुख्यमंत्री 14 में बाबा थे, आज भी बाबा हैं। मैं इनसे बात पूरी हुई हमारी, जो है कि मुसलमान से झगड़ा हुआ वहाँ पर कंपनी में, मैं 12 बजे रात को छोड़ करके पैसा रुपया सब कुछ छोड़ करके चला गया, और जा करके मैं रक्षा मंत्रालय में बाबू राजनाथ सिंह को मैं पत्र लिखा और उनको 12 बजे रात को मैं अलर्ट किया। जात और बिरादरी की बात नहीं है, काम करना है बस। विधायक कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, केवल काम करना है हम लोग के लिए। अनुसूचित हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, काम करना केवल चाहिए, काम बिल्कुल चाहिए। सही बात है। ये तमाम ऐसे युवा थे जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। बाकी आप क्या सोचते हैं युवाओं को लेकर के, पार्टियों को लेकर के, ये जो सम्मेलन चल रहा है उसको लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।